बिहार में जितने भी मुखिया हैं उन सभी को सरकार के द्वारा एक के बाद एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। ये और बात है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ रहा है, या फिर यूं कहिए कि अब बिहार के मुखिया के पावर को दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य के मुखिया को एक और पावर दिया गया है। क्या है ये पावर और कौन सी व्यवस्था है जिसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है, सब कुछ आपको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बिहार के वन क्षेत्र की बाहर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने विवेक से ले सकेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट शूटर को चिट्ठी भेजकर बुलाएंगे और ऐसे जानवरों का शिकार करवा सकेंगे। इस संबंध में हाल ही में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब जानवरों से फसलों की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए फॉरेस्ट अधिकारियों पर मुखिया निर्भर नहीं रह गए हैं। सरकार की नई व्यवस्था पर वैशाली जिले में अमल भी शुरू हो चुका है। वहीं वन क्षेत्र के अंदर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जानवरों का शिकार करवाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। इसमें मुख्य रूप से डीएफओ शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में नीलगाय और जंगली सुअर से खड़ी फसलों की क्षति की शिकायतें मिलती रहती हैं। इनमें मुख्य रूप से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, भोजपुर आदि जिले शामिल हैं। पहले फसलों को बचाने के लिए वन विभाग के कम से कम डीएफओ स्तर के अधिकारी ही जानवरों के शिकार का निर्णय ले सकते थे। इस प्रक्रिया में समय लग जाता था। ऐसे में राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि फसलों को बचाने के लिए जानवरों का शिकार करने का निर्णय लेने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। इसके बाद वन विभाग के बाहर फसलों के नुकसान के बारे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल पर राज्य सरकार ने मुखिया को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। एपीसीसीएफ प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया है कि राज्य में जंगली जानवरों से फसल क्षति और जान माल के नुकसान के एवज में पीड़ितों को फंड की उपलब्धता के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। जान माल के नुकसान के मुआवजे का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले से जंगली जानवरों द्वारा फसलों की क्षति किए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान करने की मांग संबंधित 2 चिट्ठियां आई हैं। फंड उपलब्ध होते ही वहां के पीड़ितों के मुआवजे का भुगतान बहुत जल्द कर भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार में जितने भी मुखिया हैं उन सब के लिए एक और भी अधिकार दे दिया गया है। वो यूं कह सकते हैं कि उन्हें एक और पावर मिल गया है। अब उन्हें फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। फसलों की क्षति के आकलन करने के बाद वहां के शूटर्स को बुलाकर उनकी जिम्मेदारी शिकार करने की भी मुखिया के अधिकार में रहेगी। अब ऐसे में तमाम तरह की चीजें मुखिया के लिए की जा रही हैं। बिहार में एक और जहां मुखिया अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार एक के बाद एक जिम्मेदारियां बढ़ा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि मुखिया को ये पावर दिए जाने के बाद फसल क्षति में कितनी कमी आ पाती है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।